भारत एक ऐसा देश है जहां मित्रता को बहुत तवज्जो दी जाती है और अतिथि देवो भवः की नीति अपनाई जाती है। हालांकि ये हिंदुस्तान के हर कोने में मिले यह भी जरूरी नहीं। देश के कई हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी मिशनरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली एक ऐसी जनजाति के लोगों ने मार डाला जिन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भारत में है जिसे सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है, जहां अभी भी आदिवासी आदिमानव की तरह ही रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। भारत के आइलैंड अंडमान में ऐसी जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से ज़्यादा लेना देना नहीं है और इन जनजातियों को असुरक्षित घोषित किया गया है। लेकिन अगर आप हमारे इस YouTube चैनल टॉप 5 बेस्ट इन्फो पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए ज्ञान को बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम आपको अंडमान की उन 5 जनजातियों के बारे में बताएंगे जिनसे दूर रहने में ही लोगों की भलाई है। नंबर 5, शोपमैन, निकोबार ट्राइब। ये ऐसी जनजाति हैं जिसमें शायद सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है और वे आधुनिक समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, पर फिर भी इस समाज ने अपने लिए कई खासियत बचाया है। निकोबारी लोगों की भाषा, उनका पहनावा, नृत्य आदि बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 1840 के दशक में पहली बार इस जनजाति से संपर्क साधा गया था। 2014 में पहली बार इस जनजाति को वोटिंग के लिए साथ में लाया गया, यानी इस जनजाति का आधुनिकीकरण भी हाल ही में हुआ है। 2001 की जनगणना में यह कहा गया था कि इस जनजाति के 300 लोग मौजूद हैं। शोपमैन जनजाति के लोगों को सबसे ज़्यादा आधुनिक माना जा सकता है और यही कारण है कि इस जनजाति के लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं और यहाँ जाना भी बहुत आसान है। नंबर 4, जंगिल जनजाति। जंगिल लोगों को रटलैंड जरावा भी कहा जाता था और ये अंडमान के कुछ बेहद घने जंगलों वाले इलाकों में रहा करते थे। रटलैंड आइलैंड में ये खास तौर पर बसते थे और इसीलिए उन्हें रटलैंड जरावा कहा जाता था। ये अपने पड़ोसी जरावा जनजाति के लोगों से खास तौर पर जुड़े हुए थे। सिर्फ कुछ ही समय में इन लोगों से बाहरी लोगों का कांटेक्ट हुआ था। आखिरी बार इन्हें 1907 में देखा गया था। इसके बाद कई बार इन्हें ढूंढने की कोशिश की गई और इनके इलाकों को छाना गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। माना जाता है कि इनके विलुप्त होने का असली कारण बीमारी हो सकता है। नंबर 3, ओंगी जनजाति। ये भी अंडमान की जनजाति है और इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है। ये जनजाति लिटिल अंडमान में रहते हैं। इस जनजाति को काफी समय से संरक्षण प्राप्त है और इसलिए राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ यहाँ फ्री में मिलता है और ये जनजाति आसानी से बाहर की दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकती हैं। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 145 किलोमीटर दूर लिटिल अंडमान का साउथ बे और डिंगांग क्री इलाका ओंगियों के लिए सुरक्षित है और यहाँ आम लोगों का जाना मना है। यहाँ जाने के लिए लोगों को सरकार से अनुमति लेनी होती है और इस जनजाति के करीब जाने वाले लोग भी बेहद स्किल्ड होते हैं और उसके बावजूद ये आसानी से नहीं मिलते। ये जनजाति अक्सर शिकार कर अपना पालन करते हैं। इनकी आबादी अब 100 से 150 के बीच रह गई है। नंबर 2, जरावा जनजाति। जरावा जनजाति अब थोड़ा सा बाहरी दुनिया से घुलने मिलने लगी है। यह जनजाति भी अंडमान के दक्षिणी हिस्से में रहती है और इनकी आबादी 250 से लेकर 400 के बीच है। टूरिस्ट इनके पास आते हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ चीजें भी देते हैं और यहाँ महिलाओं से डांस करने को भी कहते हैं। इस जनजाति को खतरनाक माना जाता है क्योंकि पहले ये लोग खाने के लिए अन्य लोगों पर हमला कर देते थे, लेकिन अब ये नए लोगों को देखने और उनके साथ समय बिताने के आदी हो गए हैं। ये जनजाति असल में मॉडर्नाइजेशन का शिकार हो गई है, जहां भले ही टूरिस्ट इन्हें ह्यूमन सफारी या ह्यूमन जू की तरह देखते हों, लेकिन इन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता है और बाकी लोग इन्हें अपनाते नहीं। यह जनजाति भी पहले काफ़ी खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इनके इलाकों में रोड बना दी वैसे ही इन्हें बाहर आने का मौका मिल गया और ये लोगों से जुड़ते चले गए। लेकिन दिक्कत ये है कि इन लोगों को अभी भी सिर्फ उपहास का केंद्र माना जाता है। नंबर 1, सेंटिनल जनजाति। सेंटिनल आदिवासियों की असल संख्या क्या है इसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता।
सिर्फ एक महिला को छोड़कर अभी भी वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है और उनकी संख्या लगभग 50 से 150 के बीच मानी जाती है। यह ट्राइब अकेली ऐसी भारतीय ट्राइब नहीं है जो खतरे में है या फिर उनके पास जाना खतरे को न्योता देना है। इस जनजाति के बारे में तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक है और इनके पास बाहरी लोग नहीं जा सकते। 2004 में आई सुनामी के वक्त इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इस आबादी के पास खाने के पैकेट भेजने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मौजूद आदिवासियों ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर भालों और तीरों से हमला कर दिया था। भारतीय कानून के हिसाब से इस जनजाति के द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। इनसे जुड़ने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन इस जनजाति के लिए आम लोगों से जुड़ना सही नहीं है और इनके द्वीप में जाने वाले किसी भी इंसान को ये मार डालते हैं। सेंटिनल जनजाति अब दुनिया के उन गिने चुने जनजातियों में से एक हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है और जो असल में काफ़ी खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इससे संबंधित हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।